ये एक वैधानिक चेतावनी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन के कारण मुमकिन है आपको शराब मिल सकती है। यहां तक कि आपके घर तक होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब आप पर निर्भर है कि आप इतनी आसानी से उपलब्ध शराब का सेवन करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं और अगर आप अगली सुबह खुद को जिंदा पाते हैं तब तो आप किस्मत वाले हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों की रोशनी जाने लगे, उल्टी दस्त होने लगे, सांसें उखड़ने लगे और अस्पताल जाते जाते आप भगवान को प्यारे हो जाए तो आपकी मौत के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आपकी मौत के बाद आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता के मातम के लिए भी वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपको पीने से नहीं रोका और खबरदार सरकार पर सवाल उठाया तो ना आप सरकार को बताकर पीने गए थे, और सरकार तो बार बार कह ही रही है कि पियोगे तो मरोगे। तो अब 2 मरे, 20 मरे, 40 मरे, 60 मरे या 100 मरे, भाई पियोगे तो मरोगे। और पीने वालों और पीकर मरने वालों को कोई हक नहीं है कि वो सरकार से मुआवजा की मांग करें। आसपास जहरीली शराब और नकली शराब की सप्लाई चलती रहेगी, कारोबार फलता फूलता रहेगा। 20 से 30 हजार करोड़ का काला कारोबार चलता रहेगा। इस काले कारोबार और अवैध शराब की सप्लाई रोकने में नाकाम डीएसपी से लेकर एसपी डीएम तक, डीआईजी से लेकर आईजी तक, संतरी से लेकर मंत्री तक की कुर्सी कायम रहेगी। यह पूर्ण रूप से आपकी और आपके परिवार वालों की जवाबदेही है। इस हो रहे काले कारोबार और सप्लाई से मिलने वाली शराब की बोतलों की तरफ ना देखें, क्योंकि देखने की कोशिश पर आपको दिख सकती है और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यह वैधानिक चेतावनी है। जी हां, बिजली के खंभे पर टोल फ्री नंबर लिखने से तो शराबबंदी में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल लगाने में कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि इस तरह की वैधानिक चेतावनी का अब प्रसारण होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। खत्म हो जाता है। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब पी, गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। ये सीएम नीतीश कुमार का बयान सुना, पियोगे तो मरोगे और पीकर मरोगे तो फिर मुआवजे की मांग क्यों? मुआवजा कैसा? तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। आप अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं बोलता है? कहता है कि नहीं कहता? या बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ता है, आराम से हो जाएगा। अरे आराम, या कोई बॉम्बे तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। वो तो नहीं पड़ेगा कार्रवाई, वो तो उससे अधिक चाहिए नहीं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। सरकार क्लियर है, सरकार साफ है, अपने रुख पर कायम है। स्टैंड उसका क्लियर है कि भाई पियोगे तो मरोगे और पीकर मरोगे तो मुआवजे की मांग क्यों? अब सवाल है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर छपरा से लेकर पटना तक हंगामा, प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलता है और सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग करता है। सवाल यह कि 2021 में जहरीली शराब से मौत हुई, उस वक्त बीजेपी खामोश क्यों थी? उस वक्त क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? सरकार में रहते हुए क्यों नहीं उस वक्त प्रतिनिधिमंडल भेजा?
सत्ता में रहने पर बीजेपी को शराबबंदी में खामी नहीं दिखती थी? लोकसभा में केंद्र ने ही आंकड़ा दिया और उन आंकड़ों का हवाला तेजस्वी यादव ने दिया। उन सवालों का जवाब क्या है? जहरीली शराब से मौत पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश क्यों? और आंकड़ों की बाजीगरी से सिस्टम सरकार की नाकामी पर पर्दा क्यों? और 60 से ज्यादा लोगों की मौत के लिए क्या मरने वाले ही जिम्मेदार हैं?